नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। फसल के बाद खेतों में पराली एवं फसल के अन्य अवशेष जलाने से खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो नष्ट होती ही है, साथ ही साथ इससे वायु प्रदूषण और तमाम बीमारियां भी जन्म लेती हैं। इसी उपलक्ष्य में आज ब्लॉक सभागार बबीना में जिला अधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के आदेश पर एक बैठक का आयोजन खंड विकास अधिकारी बबीना संजय कुमार द्वारा किया गया, जिसमें बबीना ब्लॉक के समस्त प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक और पंचायत सहायक मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि खेतों में पराली एवं फसल के अन्य अवशेषों को जलाना सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के निर्देशों के क्रम में दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें आर्थिक दंड के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 2 एकड़ तक जमीन में पराली जलाने पर 2500 रुपये और 2 से 5 एकड़ में पराली जलाने पर 5000 रुपये तथा 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन पर पराली जलाने पर 15000 रुपये तक का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। रिपीट करने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से पता लगाकर संबंधित स्थान पर पहुंचकर पराली जलाने वाले किसान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बबीना ब्लॉक का अब तक यह सौभाग्य है कि यहां इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया है, जबकि झांसी जनपद में अब तक पराली जलाने के 44 मामले आ चुके हैं, जिनमें से कुछ किसानों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। उन्होंने बैठक के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि इस बैठक का उद्देश्य किसानों में जागरूकता लाना है। प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक और पंचायत सहायकों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर मुनादी या प्रचार वाहन के माध्यम से तथा मौखिक रूप से किसानों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करें, ताकि कोई भी पराली न जलाए। बाद में खंड विकास अधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी को डीकम्पोजर नामक कैप्सूल का वितरण करते हुए बताया कि पराली को नष्ट करने के लिए इन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली को डीकम्पोजर कैप्सूल से नष्ट करने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती और ना ही प्रदूषण फैलता है तथा इससे बीमारियां भी नहीं पनपती हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ प्रिंस राज यादव की रिपोर्ट। आज की बैठक के बारे में बताइए, किस उपलक्ष्य में आयोजित? विकासखंड सभागार बबीना में आज एक महत्वपूर्ण बैठक पराली या अन्य फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए आयोजित की गई है, जिसमें माननीय प्रधान जी, हमारे सचिव साहिबान, रोजगार सेवक और पंचायत सहायकों को बुलाया गया है। हम सब जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के क्रम में फसल अवशेष या पराली को जलाना एक दंडनीय अपराध बताया गया है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, वायु प्रदूषण फैलता है, अन्य तरह की बीमारियां फैलती हैं, साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं या जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इस विषय में जागरूक करने के लिए, किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए जो लोकल स्तर पर, जो गांव स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको बैठक के माध्यम से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, डुग्गी के माध्यम से और प्रचार वाहन के माध्यम से, ताकि किसी भी तरह के फसल अवशेष या पराली जलाने की घटनाओं को रोका जा सके। इसमें दंड का क्या प्रावधान? इसमें दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। अगर 2 एकड़ तक किसी किसान ने पराली जलाई है तो उसके लिए 2500 रुपये, अगर 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में अगर जलाई गई है तो उसके लिए 5000 रुपये, और 5 एकड़ से ज़्यादा अगर जलाई गई है तो उसके लिए 15000 रुपये। ये प्रथम बार का प्रावधान है। अगर ये रिपीट किया जाता है किसी किसान के द्वारा तो इसके दंड को भी बढ़ाया जा सकता है और उसके खिलाफ एफआईआर
दर्ज हो सकती है। अन्य जो सरकारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं उनसे भी उनको वंचित किया जा सकता है। पता कैसे चलेगा अपराध हुआ है? अपराध पता करने के संबंध में बहुत स्पष्ट है कि एक सैटेलाइट है जो ऊपर चलता है, जो सारा दिन घूमता रहता है, और वो सैटेलाइट ही ये बता देता है जहाँ पे भी कोई फसल अवशेष या पराली जलाने की जो घटना होती है, उस सैटेलाइट के माध्यम से अक्षांश देशांतर एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो जाती है, और फिर कर्मचारी हमारा जाके वहाँ पे अब उस घटना को ट्रेस कर लेता है, एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस करता है, और हमारे लेखपाल साहिबान के माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है कि जिस खेत में घटना हुई है वो उस खेत का मालिक कौन है, उसका एरिया कितना है, जिससे बहुत आसानी से किसान को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। झांसी जिले में बबीना ब्लॉक की क्या है? झांसी जिले में अभी तक कुल 44 घटनाएं प्रकाश में आई हैं कल तक। बबीना ब्लॉक के लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी घटना अभी तक यहाँ नहीं हुई है, और इस रिदम को बनाए रखने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है कि अभी तक जिस तरह से सभी कर्मचारियों के माध्यम से जो हमारे जो ग्रामीण स्तर के कर्मचारी हैं उनके मेहनत और उनके लगातार प्रयास से इसको अभी तक हम रोकते रहे हैं, और इसको आगे भी कंटिन्यू किए रहें और कोई भी घटना यहाँ पे घटित ना होने पाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।